इस मंच पर आकर तुम्हें और इंस्टाग्राम पर तुम्हें वीडियो बनाकर दुपट्टे उतार कर और डांस करके बोलने की इजाजत और गाने की इजाजत तुम्हें इस्लाम देगा? कैसी बेहयाई आज हमारे मुआशरे में। और बाप खुश होता है कि हमारी बेटी माशाअल्लाह कितने व्यूज है उसके, मेरी बेटी इंस्टाग्राम पे ये आईडी बना के चला रही है, यूट्यूब से इतना रुपया आ रहा है, मेरी बेटी इतना कमा रही है। इस बाप को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। और जब निकाह हो रहा मस्जिद में तो मौलाना साहब के सामने कह दिया, हाँ ये लड़की तो भाग के आई है लेकिन निकाह हो जाएगा तभी से, उसका बाप तो नहीं है लेकिन मैं इसका बाप बन गया और मौलाना साहब निकाह पढ़ा दिए। ऐसे 1 लाख बाप बनावटी तैयार कर लो, निकाह नहीं होगा। 1 लाख कुरान पढ़ डालो, निकाह नहीं होगा। कोर्ट मैरिज आपको कानूनी प्रतिक्रिया से तो बचा सकती है, लेकिन शरई नुक्ते नजर से कोर्ट मैरिज मेरे भाइयों आपकी बीवी को आपके ऊपर हलाल नहीं कर सकती है। सिर्फ कोर्ट मैरिज करके अगर आप किसी लड़की के साथ रहते हैं, जितने बच्चे उससे पैदा होंगे वो सब हरामी और नाजायज कहलाए जाएंगे। अल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युलिल्हु फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिज़्उन व सबऊन शुअबतन फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के रूह रवां फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद फैसल मदनी हफिज़हुल्लाह बेमिसाल खतीब फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफिज़हुल्लाह नाज़िम इजलास मोहम्मद हाशिम सलफ़ी हफिज़हुल्लाह और स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअतबर और मुअक्कर उलमाए किराम
अजीज तलबा, मुअज़्ज़ज़ सामीन, पर्दा नशी इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक बर नौजवानों और अजीज बच्चों, बहुत ही खूबसूरत ये इजलास मुनक्किद हुआ है और एक लंबे अरसे के बाद मेरी आमद भी हो रही है। सुबह से उम्मीद नहीं थी कि ये जलसा हो सकेगा, मौसम नासाज भी रहा और कल मेरा एक प्रोग्राम होने वाला था सिसई में, नेपाल। बारिश की नज़र चढ़ गया, नहीं हो सका। मैंने कहा उन लोगों से, जब प्रोग्राम आपका कैंसिल ही हो गया तो मुझे अब झंडा नगर छोड़ दो। कल की रात मैं वहाँ रुका और आज अपने उस्ताद मोहतरम खुर्शीद सल्फी साहब के साथ इस प्रोग्राम में पहुँचा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन जिन लोगों ने प्रोग्राम किया, खिताब किया है और जो अब हो रहा है, हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। रात का तकरीबन बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, 1 से ज़्यादा बज चुका है। तकरीबन 12:30 बजे मैं स्टेज पर पहुंच चुका था और देख रहा हूं कि आप बहुत संजीदा हैं सुनने में और संजीदगी के साथ आपने समाअत फरमाया है। उम्मीद है कि आप थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। ईमान की 3 अहम शाखाओं का मैं जिक्र करूंगा आज। ईमान की बहुत सी ब्रांचेज हैं, ईमान की बहुत सी शाखाएं हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन। ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। उन ब्रांचेस का, उन शाखाओं का जिक्र करना आज के इस खिताब में मुमकिन नहीं, लेकिन जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है उस हदीस में ईमान की 3 अहम शाखाओं का जिक्र किया गया है। जो आपका जो मरकजी मौजू है उम्मत कॉन्फ्रेंस, वो इस चीज में और इस हदीस में शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। बताया कि 70 से ज्यादा शाखाएं हैं ईमान की, लेकिन 3 शाखाओं का जिक्र किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, सबसे अफजल कौन सी है वो बता दिया, और सबसे कमतर दर्जे की शाख क्या है ईमान की वो भी बता दिया। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान की अफजल तरीन शाख है ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल से तस्लीम करना, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी जबान से कहना। क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलने में क्या जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं। अभी मैं बताऊंगा कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह हकीकत में है क्या। तो पहली सबसे अफजल शाख क्या है, फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। व अदनाहा, और सबसे ज्यादा कम दर्जे की, निचले दर्जे की शाख क्या है ईमान की, ब्रांच क्या है ईमान की, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई है, कोई गंदगी पड़ी हुई है, तो रास्ते से उस तकलीफ देह चीज को हटा देना, इसको भी ईमान की एक ब्रांच, ईमान की एक शाखा बताया गया है।
और तीसरी चीज पर गौर कीजिएगा जिसका जिक्र मुझे आज आपके सामने करना है, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया भी ईमान का एक शोबा है, ईमान की एक ब्रांच है। ये तीन चीजें बताऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये सबसे अफजल दर्जे का ईमान, ईमान की शाख, ईमान की ब्रांच। रास्ते से किसी भी तकलीफ दे चीज को हटा देना ये सबसे कमतर दर्जे की ब्रांच, शाख। और हया, शर्म अपने अंदर पैदा करना ये भी ईमान का एक दर्जा, ईमान की एक ब्रांच। तो पहले नंबर पे बताया ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह को सिर्फ जबान से कह देने से हम बिल्कुल फ्री नहीं हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह जो मुतालबा करता है हमें उस मुतालबे को भी पूरा करना है। हमने इसको समझा नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। ला इलाहा का इकरार इस बात की दलील है कि आप पहले सारी कायनात के माबूदाने बातिला, झूठे खुदाओं और झूठे माबूदों का इनकार करें, उसके बाद अल्लाह का इकरार करें। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद है ही नहीं। पहले तो आप अपनी जबान से ये कहें, पहले अल्लाह को मान लिया फिर दूसरे किसी झूठे माबूद का इनकार कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। पहले झूठे खुदाओं का और झूठे माबूदों का इनकार करो और फिर अल्लाह का इकरार करो। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का सही मफहूम। अल्लाह को बिल्कुल ये गवारा नहीं कि मुझे मानने के बाद किसी झूठे खुदा का इनकार किया जाए। नहीं, पहले झूठे खुदाओं का इनकार करो, उसके बाद मुझे मानो। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, फिर कहो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह की, और माबूद इबादत के लायक। ला इलाहा का माना क्या है? ला इलाहा यानी ला माबूदा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या माना? ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, किसी की इबादत नहीं की जा सकती। किसी भी किस्म की कोई इबादत अल्लाह के अलावा नहीं की जा सकती। दुआ भी इबादत है, लिहाजा दुआ भी अल्लाह के अलावा किसी से नहीं की जा सकती। सजदा भी इबादत है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं किया जा सकता। क़याम भी इबादत है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने क़याम नहीं किया जा सकता। इसलिए इबादत के मफहूम को समझने की कोशिश कीजिए। ला इलाहा यानी ला मसजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई मसजूद सजदा के लायक नहीं है। ला इलाहा यानी ला मकसूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मकसूद नहीं है। ला इलाहा यानी ला मतलूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मतलूब नहीं है। ला इलाहा का माना ला मौजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई मौजूद नहीं है। अब वो एक अलग बहस है कि अल्लाह दुनिया में मौजूद है या नहीं, या अल्लाह अर्श पर है, हम वहदतुल वजूद के कायल नहीं हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन यह अकीदा रखना कि अल्लाह के अलावा कोई मौजूद नहीं है। ला इलाहा का माना ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई महबूब नहीं है। आपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो गोया आपने इस बात का इकरार कर लिया कि ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, इसका मतलब यह है कि आपने मान लिया ला मकसूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मकसूद नहीं। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, इसका माना यह कि आपने मान लिया कि ला महबूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई महबूब नहीं। ये चीज हमारे अंदर आनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलमा है कि जिसके पढ़ने के बाद
और उसके तकाजे और मुतालबे को पूरा करने के बाद इंसान जन्नती हो जाता है। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी जिंदगी भर गुनाह करता रहा, कुफ्र में पड़ा रहा, शिर्क करता रहा, मरजुल मौत में मुब्तला है, मरने वाला है, मरने से पहले उसको कलमा नसीब हो गया और उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नती हो गया। एक 80 साल के बूढ़े को जो जहन्नम के करीब था, इस कलमे के पढ़ने ने, इस तौहीद के इकरार ने उसको जन्नती बना दिया। और ये कलमा अगर नहीं पढ़ता तो वो जहन्नम में जाए। आपको याद होगा बुखारी का वाकया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक यहूदी बच्चा खिदमत किया करता था। एक यहूदी बच्चा नबी अकरम की खिदमत किया करता था। वो बीमार हो गया। अल्लाह के रसूल उस यहूदी बच्चे की आयादत के लिए उसके घर गए। उसके बाप ने दरवाजा खोला। आपने कहा मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। उसके बाप ने अंदर आने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी उस यहूदी बच्चे के पास जाकर बैठ गए। वो बच्चा बोल नहीं पा रहा था, हल्का हल्का बस बोलता था, बिल्कुल मुब्तला था मरजुल मौत में। अब निकली रूह के तब निकली रूह। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे की तरफ देखा और उससे कहा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, क्योंकि अल्लाह के रसूल की वो बच्चा खिदमत करता था और जब अपने बाप से आकर बताता था कि मैं अल्लाह के नबी पर ईमान लाना चाहता हूँ, मुझे उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनकी तालीम से मैं बहुत मुतासिर हूँ, तो बाप डांटता था, फटकारता था और उसको घर से बाहर निकालने की धमकी देता था। इसलिए वो बाप के डर से वो बच्चा इस्लाम नहीं लाता था, ईमान नहीं लाता था। आज वो बच्चा मरजुल मौत पे मुब्तला है। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उस बच्चे ने अपने बाप को देखा, उसके बाप ने भी अपने बेटे को देखा। यही मेरा बेटा रोजाना ख्वाहिश करता था कि मैं इस्लाम लाऊं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बताया हुआ कलमा मैं पढ़ लूं। आज मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। बेचारा मरने से पहले कम से कम उसकी आरज़ू तो तमन्ना तो मैं पूरी कर दूं। आज वही यहूदी बच्चे का बाप अपने बेटे से कहता है, अते अबुल कासिम, बेटे आज तुम अबुल कासिम की इताअत कर लो, आज तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मान लो, पढ़ लो कलमा। उस छोटे से बच्चे ने, उस 12-13 साल के बच्चे ने कलमा पढ़ा। उसी बिस्तर पर, मरजुल मौत वाले बिस्तर पर, उसी बिस्तर पर उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने जैसे ये कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही उस यहूदी बच्चे की रूह निकल जाती है। कलमा पढ़ा और इधर उसकी रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई। कलमा पढ़ते ही वो बच्चा मर गया। जैसी उस बच्चे की मौत होती है, कलमा पढ़ते ही उस बच्चे का जैसे ही इंतकाल होता है, अल्लाह के नबी जिस बिस्तर पर बैठे थे उस बच्चे के पास खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। मरने से पहले इस बच्चे को कलमा नसीब हो गया। इस बच्चे को अल्लाह ने जहन्नम की आग से बचा लिया। सोचिए, अगर कलमा पढ़े बगैर ये बच्चा मरता तो कहां जाता। कलमा पढ़ लिया और इंतकाल, और खुद ये खुशखबरी कौन सुना रहे हैं? अल्लाह के नबी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने अनक़ज़हु अनिन्नार, इसको जहन्नम से, आग में जलने से बचा लिया। इस कलमे की वजह से इंसान जहन्नम में जाने से बच जाता। एक वाक़या आया है बुखारी के अंदर, जिस वक्त अल्लाह के नबी और आपके सहाबा ने खैबर का मुहासरा किया जिसमें यहूदी रहते थे, उस खैबर का मुहासरा किया, घेर लिया चारों तरफ से खैबर को। तो उस खैबर में
एक यहूदी चरवाहा रहता था जो बकरियां चराता था यहूदियों की। वो यहूदियों की बकरियां चराता था। दौराने मुहासिरा वो यहूदी जिसका नाम असवद था किसी तरीके से खैबर से बाहर आ गया। बकरियां चराते हुए खैबर से बाहर आ गया। उसने देखा कि जहां मैं आया हूं खैबर के बाहर यहाँ मुसलमानों की एक भीड़ लगी हुई है, सहाबा किराम यहाँ मौजूद हैं और थोड़ी दूर पर एक खैमा लगा हुआ है। उसने पूछा असवद ने, आप लोग कौन है? कहा कि हम लोग मुसलमान हैं। हमने चारों तरफ से ये खैबर को घेर लिया है और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं जो उस खेमे में मौजूद हैं। उसने पहले नाम सुन रखा था कि मक्के में कोई नबी आया है जिसका नाम मोहम्मद है, नबूवत का दावा करता है। उसने सोचा भी नहीं था इतने बड़ी शख्सियत जिसने हमारे खैबर का मुहासरा कर लिया एक मामूली खेमे के अंदर होगा। असवद ने कहा क्या मैं उनसे मुलाकात करने जा सकता हूं? सोचा कि प्रोटोकॉल होगा, बहुत ज्यादा तामझाम होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए मुझे पहले कई अंतरी मंत्री संतरियों से मिलना पड़ेगा, तब जाकर हमारी मुलाकात मोहम्मद रसूलुल्लाह से होगी। इसने कहा कि चलकर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलवाओ। सहाबा ने कहा अरे उस खेमे में जाओ, पर्दा उठाओ, अल्लाह के नबी तुम्हें देखेंगे, खुद ही बुला लेंगे अंदर। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े मुल्क का मालिक वो इतनी आसानी से हमसे मुलाकात हो जाएगी। अंदर जाता है, खेमे का पर्दा हटाता है और कहता है या रसूल अल्लाह मुझे आपसे मुलाकात करनी है। आपने देखा ये खैबर का रहने वाला है और ये यहूदी है, आपने उसको अंदर आने की इजाजत दी। कहा कि मेरा नाम असवद है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपकी तालीम को जानना चाहता हूँ कि आपकी शिक्षा क्या है, मूल मंत्र क्या है, आप क्या दर्स देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी एक छोटी सी दावत है और वो दावत ये है कि इस बात का इकरार किया जाए अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। यही मेरी दावत है। किसी के सामने सर न झुकाया जाए, किसी की इबादत न की जाए, किसी से मिन्नत और समानतें न की जाए। ये सर झुके तो एक अल्लाह के सामने झुके, उसी की इबादत की जाए। उसको ये बातें पसंद आई। उसने कहा अल्लाह के नबी मैं इस दावत को अगर कबूल कर लूं तो मेरे लिए क्या है। आपने फरमाया अगर तुम इस दावत को कबूल कर लेते हो, ये कलमा पढ़ लेते हो तो तुम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओगे और मैं तुम्हें अपने सीने से लगाऊंगा। वो असवद जिसके बारे में हदीस की किताबें कहती हैं कि बहुत बुरी शक्ल, बदसूरत, बदवी और तिहाती, जिसके पास न शक्ल है न सूरत है, मोटा कपड़ा पहने हुए है, उस कपड़े को पहनकर उसके जिस्म पर पसीना आ रहा है और पसीने की बदबू साफ साफ छलक रही है। कहा आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो आप मुझे अपने सीने से लगाएंगे। आपने कहा बिल्कुल, मैं तुम्हें अपने सीने से भी लगाऊंगा और तुम्हारी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी होगी। उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर इस्लाम ले आया। अब उसने कहा अल्लाह के नबी मैं कलमा तो पढ़ लिया हूँ, मुसलमान तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे अब काम बताइए। अभी तक तो मैं बकरियां चराता था यहूदियों की, अब मैं क्या करूं? बीवी बच्चे हैं, खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी है, अब मैं काम क्या करूं? आपने कहा इस वक्त तो कोई काम भी नहीं, नमाज का वक्त नहीं कि मैं तुमसे कहूं नमाज पढ़ने जाओ, रमजान का महीना नहीं कि मैं तुमसे कहूं रोजा रखो, हज का सीजन नहीं कि मैं तुमसे कहूं हज करने जाओ। तुम खुद इतने गरीब
और पिसे हुए आदमी हो कि तुम्हारे पास खुद खाने पीने को कुछ नहीं, मैं तुमको ज़कात देने के लिए भी नहीं कह सकता हूं, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ, एक काम कर सकते हो, जिहाद हो रहा है, हमारे सहाबा फला फला बॉर्डर पर जंग लड़ रहे हैं, तुम उस जंग में शरीक हो जाओ। कहा अल्लाह के नबी ठीक है, मैं जंग में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बकरियां जो यहूदियों की हमारे पास है, जिनको मैं चराने के लिए लाया हूं, जबकि जंग के अंदर दुश्मनों का माल पर कब्जा करना जायज है शरई उसूल से, और ऐसा ही होता है जंगों में माल लूटा जाता है। अल्लाह के नबी को मालूम है जिन यहूदियों का हमने मुहासरा किया है ये उन्हीं यहूदियों की बकरियां हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने फरमाया आयासवत इन बकरियों को तुम शहर के छोर पर ले जाओ और इनको छोड़ कर आओ, ताकि ये बकरियां अपने अपने घर चली जाएं, अपने अपने मालिकों के पास चली जाएं। जब तक लोगों की अमानतों को, यहूदियों की अमानतों को तुम वापस नहीं कर दोगे, तुम जंग में नहीं जा सकते। लीजिए, हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखा है। यहाँ तो जमीनों पे कब्जे किए बैठे हुए हैं लोग, और माशाअल्लाह तहज्जुद गुजार भी है, दाढ़ी भी लंबी है, और लोगों के घरों पे कब्जे नहीं भी किए होंगे तो अपनी बेटी और अपनी बहनों का हक मारा। शादी कर तो दी बेटी की, दे तो दिया 20-25 लाख रुपए का जहेज, अब घर से थोड़ी मिलेगा उसको हिस्सा। 50 लाख रुपए हमने शादी में खर्च कर तो दिए, 10 तोले सोना दे दिया, 5 तोले सोना दे दिया, और वो 300-400 चोर भी आए थे जिनको खिलाया भी पिलाया भी। हम तो चोरी कहते जिसको बुरा लगे लगता रहे। हमने उनको खिलाया पिलाया, उनकी मनमानी पूरी की, एक से एक स्टैंडर्ड खाना खिलाया, सब कुछ तो किया, और 4 व्हीलर भी दे दी दामाद को, लड़की को, तो अब क्या उसको विरासत से हिस्सा मिलेगा? तहज्जुद गुजार है, हाजी है, 5 वक्त का नमाजी है, माशाअल्लाह, दाढ़ी पे हाथ भी फेरता है, लेकिन अपनी बेटी को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी चोर और खाइन उठेंगे कयामत के दिन इसी हाल में। तुम दूसरों की बात करते हो, बेटियों का हक तुमने मारा, बहनों का हक तुमने मारा। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से और रोजा रख लेने से जन्नत नहीं मिल जाएगी। इस्लाम को पढ़िए, कुरान पढ़िए और हदीस पढ़िए। अगर कुरान और हदीस की तालीम को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, कुरान और हदीस की तालीम को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, तो एक हिस्सा सिर्फ हुकूकुल्लाह से भरा है, बस एक हिस्सा हुकूकुल्लाह से, अल्लाह के हक के बारे में सिर्फ एक हिस्सा है, और 3 हिस्से हुकूकुल इबाद से भरे पड़े। हुकूकुल इबाद से 3 हिस्से भरे पड़े हैं। आप नमाज तो पढ़ रहे हैं, रोजा तो रख रहे हैं, हज तो कर रहे हैं, अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों का हक अदा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुजरिम ही रहेंगे, मुजरिम। आपने कहा पहले बकरियां छोड़ के आओ, वो बकरियां छोड़ने गया और बकरियां छोड़ के आया। आपने कहा अब जाओ जंग के अंदर। ये जंग के अंदर जाता है और जंग के अंदर लड़ता है, लड़ते लड़ते इतना लड़ा कि खुद शहीद हो जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी का मामूल था, जब जंग खत्म हो जाती थी तो आप मुआयना करने जाते थे और जख्मियों को इलाज के लिए भेजते थे, और जो शहीद हो जाया करते थे सहाबा, उनकी कफन दफन की तैयारी करते थे और उनके लिए दुआ करते थे। तो जब आपने मुआयना करने के लिए पहुंचे तो देखा एक लाश के पास भीड़ लगी है सहाबा की। आप वहां गए, पूछा लोगों क्या मामला है, यहाँ भीड़ क्यों लगाई है? कहा अल्लाह के नबी, एक अजनबी आदमी को मैंने देखा है, वो हमारी तरफ से लड़ रहा था और लड़ते लड़ते शहीद हो गया, कत्ल कर दिया गया। हमने उसको आज से पहले कभी नहीं देखा। ये शहीद मैं इसको जानता हूँ, ये शहीद मैं इसको जानता हूँ, ये शहीद मैं इसको जानता हूँ, इन शहीदों को मैं जानता हूँ, लेकिन ये कौन आदमी है जो यहाँ जिसकी लाश पड़ी हुई है, मैं इसको नहीं पहचानता हूँ। आपने फरमाया इसको तुम नहीं जानते, इसको मैं जानता हूँ, इसको तुम नहीं जानते, इसको मैं जानता हूँ। ये आज ही ईमान लाया, बकरियां छोड़ के चला आया, मैदान जंग में गया और कत्ल कर दिया गया। ये वो शख्स है
जिसने एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी लेकिन अल्लाह ने इसको जन्नत अता फरमाई। आए सहाबियों, काबे की रब की कसम मेरी निगाहें देख रही हैं, अल्लाह की कसम मेरी निगाहें देख रही हैं। फरिश्ते इसको मुश्क अंबर से नहला रहे हैं, मुश्क अंबर से इसको गुस्ल दे रहे हैं। मैं फरिश्तों को देख रहा हूँ, फरिश्ते इसको मुश्क अंबर से नहला रहे हैं। मैं बताना ये चाहता था कि एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, एक भी पैसे की ज़कात नहीं दी, और कहां गया? जन्नत में। क्यों? क्योंकि शहादत से पहले, इंतकाल से पहले इसने कलमा पढ़ लिया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान की अफजल ब्रांच ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बच्चा कलमा पढ़ा और इंतकाल कर गया। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह इस तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया, कलमा पढ़ा और जन्नती। और इसको देखो, इस्लाम लाया, जिहाद किया और जन्नती, एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी और रोजा नहीं, और इंतकाल कर गया, शहीद हो गया, जन्नती। क्यों? कलमा नसीब हो गया था। और आइए एक वाक़े की तरफ और लेकर चलता हूं, आइए और देखिए। अल्लाह के नबी अपने चचा के पास बैठे हैं, अबू तालिब के पास। पूरी जिंदगी नबी को दुश्मनों से बचाया, पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी का सहारा बने रहे। आओ, किसकी हिम्मत है जो मेरे भतीजे मोहम्मद को गलत नजर से देखे? आओ, लोगों ने कत्ल करने का प्लान बनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह के, अबू तालिब आड़े आ गए। आओ, किसी की हिम्मत है जो मेरे भतीजे पर गलत नजर भी डाल सके? कत्ल करना तो बहुत दूर की बात, खून की नदियां बह जाएंगी अगर मेरे भतीजे की तरफ गलत नजर डालने की जुर्रत की। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की और नबी को दुश्मनों से बचाया। अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में कह रहे हैं, चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। अबू तालिब इधर उधर देखते हैं, नहीं भतीजे नहीं। अल्लाह के रसूल ने अपना कान अपने चचा अबू तालिब के होठों पर रख दिया। अरे चचा, अगर आपको डर है कि अबू जहल ना सुन ले, आपको डर है अबू लहब ना सुन ले, आपको डर है कि कोई दूसरा ना सुन ले और ताने मारे, मैं आपके पास अकेले बैठा हूं, मैंने अपने कान आपके होठों पर लगा दिए। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी, मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी मामला मैं निबड़ लूंगा, अल्लाह से सिफारिश मैं करा दूंगा, मैं गुजारिश करूंगा, अल्लाह से कह दूंगा, आय अल्लाह मैं गवाह हूं, मेरे चचा ने मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, इतना बस मेरे कान में कह दीजिए। सुनते हैं दीवारों के भी कान होते, मत बोलिए जोर से, मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। चचा ने कहा, भतीजे मैं इस वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह आपके कान में भी नहीं कह सकता, मैं उसी धर्म पर, उसी दीन पर मरना चाहता हूं जिस दीन पर मेरे बाप मेरे दादा मरे थे। अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल जिस दीन पर हुआ था उसी दीन पर मैं भी जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद लोग ताने मारें कि आखिरी वक्त में मोहम्मद के बहकावे में आ गया। अपने भतीजे ने डराया और उसके डर के आगे अबू तालिब झुक गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे ताने मारे। और अबू तालिब आखिरी वक्त में भी कलमा न पढ़ सके और बगैर कलमा पढ़े हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए, बगैर कलमा पढ़े हुए दुनिया से चले गए। अपने चचा की फर्ते मोहब्बत में आपकी आंखों से आंसू आ गए, नजरें आसमान पर गईं। कहा अल्लाह, मेरे चचा ने कलमा नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, जिंदगी भर मेरी खिदमत तो करता रहा, जिंदगी भर मुझे बचाता तो रहा, मेरे लिए ढाल तो बना रहा। अय अल्लाह, मेरे चचा की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ने आसमान से जिब्राइल को भेजकर पूरी आयत नाजिल फरमा दी। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि किसी मुशरिक के लिए वो दुआए मग़फ़िरत करे। आए मोहम्मद, आपका चचा हालत शिर्क
में मरा है, लिहाजा ये दुआ मैं आपकी भी कबूल नहीं करूंगा और आपके चचा को भी जहन्नम में दाखिल होना पड़ेगा, आपके चचा को भी जहन्नम में डाला जाएगा। हाँ, इतना जरूर किया जा सकता है कि चूंकि उन्होंने आपकी खिदमत की है और इस्लाम के तई उनका मिजाज थोड़ा नरम था, तो अजाब में तखफीफ की जा सकती है, अजाब में हल्कापन किया जा सकता है, लेकिन ये कहा जाए कि उनको जन्नत मिल जाए और उनको बख्श दिया जाए, ये नहीं हो सकता है। तुम्हारे चचा को भी जहन्नम में जाना पड़ेगा। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, कहां गए? जहन्नम में। दो चीजें मैंने इस कलमे के जरिए आपके सामने रखी है। बच्चा मरने से पहले कलमा पढ़ लिया, जहन्नम से नजात। अस्वद यहूदी ने कलमा पढ़ा, जिहाद में शामिल हुआ, शहीद कर दिया गया, एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, कहां गया? जन्नत में। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, मरने से पहले कलमा पढ़ लिया, जन्नत में चले गए, और एक तरफ वो शख्सियत है जो नबी की रिश्तेदार है, पूरी जिंदगी नबी की सेवा की है लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, कहां गए? इस कलमे की हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। उठते बैठते चलते फिरते कलमा पढ़ते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे अफजल जिक्र यही है। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अफजलु जिक्री ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे बेहतर जिक्र, सबसे बेहतर कलमा, सबसे बेहतर अल्लाह को याद करना चाहते हो तो ये कलमा पढ़ते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह। चूंकि मुझे दो चीजों पर और रोशनी डालना है, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह पर यही इख्तिफा करता हूं आगे, वरना मैं बताता कि ला इलाहा इल्लल्लाह की हलावत और उसकी चाशनी जब किसी इंसान को, मुसलमान को मैसर आ जाती है तो वो बड़ी से बड़ी ताकतों से टकरा जाता है, शख्सियतों से टकरा जाता है, लेकिन ये कलमा नहीं छोड़ता। सुमैया के हाथ बांध दिए गए, पैर बांध दिए गए, इंदा में, निहानी में, शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया और कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दे, मोहम्मद पर ईमान छोड़ दे, रब का इनकार कर दे, एक अल्लाह की इबादत वाला कलमा तर्क कर दे। वो क्या कहती है? इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद भी, ऐ अबू जहल, बेकार तू कोशिश कर रहा है, थक जाएगा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार, अल्लाह का इनकार तू मुझसे नहीं करा सकता। तबकात पढ़िए इब्ने साद की, अबू जहल दो ऊंट लाता है, एक पैर इस ऊंट से बांधता है सुमैया का, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से बांधता है सुमैया का, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, एक ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया, इन ऊंटों को कोड़े मारूंगा, एक ऊंट पूरब की तरफ जाएगा, दूसरा ऊंट पश्चिम की तरफ भागेगा, तेरे पैर बंधे हुए हैं, चीर दी जाएगी, टुकड़े टुकड़े कर दी जाएगी। सुमैया, अब भी वक्त है कि तू मोहम्मद के रब को छोड़ दे। मुस्कुराती है और कहती है कि अबू जहल, काबे के रब की कसम, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है उतनी ही देर मुझे रब की जन्नत में जाने में लग रही है। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह की हलावत। जिसको मिल जाए वो बड़ी से बड़ी ताकतों से टकरा जाएगा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं छोड़ सकता है। अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा को देखो, हजरत उमर फारूक ने भेजा था ईसाइयों की बस्ती में, जाओ और जंग लड़ो उनसे, लेकिन ईसाई गालिब आ गए और अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा और उनके तमाम साथियों को पकड़ लिया गया। ईसाई ने कहा, हाकिम ने, क्रिश्चियन हाकिम ने कहा, अब्दुल्ला छोड़ दूंगा, शर्त यह है कि इस कलमे को छोड़ दो। बेकार की बातें मत कर। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के सामने आग जलाई, कढ़ाई रखी, उस कढ़ाई में तेल डाला और जब तेल उबलने लगा, खौलने लगा, तो एक आदमी को पकड़ा ईसाई हाकिम ने और उस आदमी को पकड़कर उस कढ़ाई में डाल दिया।
जैसे तेल इतना गर्म था, जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के सामने उस ईसाई हाकिम वक्त ने जैसे उस आदमी को खोलते हुए कढ़ाई में डाला, उसकी हड्डियां अलग हो गई, उसका गोश्त अलग हो गया और चुरमुरा कर रह गया वो आदमी। आए अब्दुल्ला, तुम्हारे सामने इस आदमी का जो अंजाम हुआ वो तुमने देख लिया, अब तुम्हारी बारी। अगर तुमने कलमा न छोड़ा तो याद रखिए कि यही अंजाम तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का होगा, पहले तुम्हें डाला जाएगा। उस आदमी को जलते और चुरमुराते हुए देखकर अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे अंजाम से डराते हो। मैं तो हर नमाज के बाद ये दुआ करता हूँ, क्या अल्लाह पहले मेरी उंगली काटी जाए तेरी राह में, फिर ये पोर काटा जाए, फिर दूसरा पोर काटा जाए, फिर दूसरी उंगली काटी जाए, और जब हाथ की सारी उंगलियां कट जाएं तो पैरों की उंगलियां काटी जाएं, फिर मेरी कलाई काटी जाए, फिर मेरे बाजू काटा जाए। मैं तो हर नमाज के बाद ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तेरी राह में एक एक आज़ू मेरा काटा जाए और एक एक आज़ू को तकलीफ पहुंचाई जाए। मैं तो हर नमाज के बाद यही अल्लाह से सवाल करता हूँ, अगर आज तू ऐसा करेगा मेरे साथ तो मैं ये समझूंगा कि मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया। ईसाई हाकिम ने सोचा नहीं था कि मेरा पाला ऐसे ईमान वाले से पड़ेगा, और आखिर में कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं इस कलमे को छोड़ सकते हो तो सिर्फ इतना काम कर लो कि मेरी पेशानी का बोसा ले लो, मेरी पेशानी का बोसा ले लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है, इज्जत करना और तौकीर करना जालिम की जायज तो नहीं है, लेकिन यहाँ चूंकि इस्लाम की तालीम भी है कि अगर अपनी जान बचाई जा रही है और ऐसा काम करवाया जा रहा है जिसमें कुफ्र और शिर्क नहीं है, तो ऐसा काम किया जा सकता है, जायज तो नहीं है, लेकिन जान बचाने के लिए जैसे खिंजीर का गोश्त कुछ ना मिलता हो तो जान बचाने के लिए खाया जा सकता है, हराम चीज इस्तेमाल की जा सकती है, ऐसे ही अगर तेरे साथ ये हराम काम करने से मेरी जान बच रही है तो मुझे तेरी पेशानी का बोसा लेने में कोई हर्ज नहीं। ले लिया और तमाम साथियों ने ले और छोड़ दिया। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि जब इस कलमे की हलावत और मिठास जिस इंसान को लग जाती है वो फिर ये कलमा नहीं छोड़ता, चाहे कितनी मुसीबतें उसके पास आए। तो पहली चीज अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरी चीज वो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, मतलब किसी को भी तकलीफ मत पहुंचाना। ये सिर्फ रास्ते ही से ताल्लुक नहीं है, अगर आम सड़क पर लोगों के गुजरने का रास्ता है वहां गाड़ी खड़ी कर देना, ये भी तकलीफ देना। बीच सड़क पर आप जाम लगा दें, ये भी तकलीफ देना है। लोगों का गुजरने का रास्ता है, आपने शादी का शामियाना लगा दिया। अरे हम कह रहे दीनी जलसा ही क्यों ना हो, अगर लोगों के गुजरने की जगह है तो आप उसको जाम नहीं कर सकते, आप उसको नहीं रोक सकते, गलत जगह पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे लोगों को तकलीफ होती है। रमजान के महीने में आपने देखा होगा, अब तो पता नहीं आपके इलाके में होता है या नहीं होता है, पहले हमारी बस्ती में बहुत होता था। रात के 2 बजे उठ गए लोग और मस्जिद का माइक पकड़कर चीखना और चिल्लाना शुरू कर देते थे, बूढ़े भी, बच्चे भी, जवान भी, और माइक में रोजदार भाइयों उठिए, सहरी कीजिए, माँ बहनें उठें, सहरी बनाएं, इतने बज चुके हैं, इतने मिनट बाकी हैं, इतनी देर बाकी है, फिर नज़में पढ़ी जा रही हैं, नाते पढ़ी जा रही हैं। अब आप कहेंगे कि मौलाना साहब किसी को रोजे के लिए उठाना भी गलत है। जी, ये भी तकलीफ देना है आपको। साहब तकलीफ कहाँ दे रहे हैं, हम तो सोने वालों को उठा रहे हैं कि रोजा रखें। नहीं, जिसको रोजा रखना है वो अपना इंतजाम खुद करेगा रोजे उठने का। कहीं नहीं आया कि रोजेदारों को उठाने के लिए उनके घर जाइए और उनको बेदार करिए, क्योंकि रोजा जिन लोगों पर फर्ज है वो तो रखेंगे ही, लेकिन आप जब उठाते हैं तो उनमें वो लोग भी शामिल हैं कि जिनको रोजे की रुख्सत है।
मसलन एक बहुत बूढ़ा आदमी है, रोजा नहीं रख पाता है, डॉक्टर ने उसको मना कर दिया है, रात के 10 बजे वो खाना वाना खाने के बाद नींद की गोली उसकी चल रही है, वो नींद की टेबलेट लेकर सो रहा है, अभी उसको नींद आई ही थी, रात के 1 बजे सोया और 2 बजे उसको आंख लगी ही थी कि माए की आवाज ने उस बूढ़े आदमी को उठा दिया। जिस पर रोजे की रुख्सत है वो फिदिया देगा, क्योंकि अब वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि रोजा नहीं रख सकता, वो फिदिया देगा। आपने उसको भी उठा दिया, उसकी नींद में भी डिस्टर्ब कर दिया। इस्लाम इस बात की इजाजत आपको नहीं दे रहा। उस औरत को भी आपने उठा दिया जो हामिला है, जिसके पेट में बच्चा है, जिसके बारे में कुरान कहता है कि जो औरत दूध पिलाती है अपने बच्चे को, या जिसके हमल है और उसको डर है कि रोजा रखेंगे तो पेट के बच्चे की सेहत खराब हो जाएगी और ये मर सकता है, ऐसी औरत के ऊपर भी रोजे की रुख्सत है। वो औरत जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उससे भी रोजे की रुख्सत है। आपने उसको भी डिस्टर्ब कर दिया। किसने आपको यह हक दिया था कि आप उसको डिस्टर्ब करें? तो इस चीज को समझिए, ये भी ईमान की एक शाख है और ब्रांच है कि आप किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। ऐसे ही रास्ते में कोई केले का छिलका पड़ा है, आप बाइक से जा रहे हैं और आपकी नजर पड़ गई बीच चौराहे पर है, सड़क पर, तो आप गाड़ी रोक दीजिए, उठिए, उतरिए, उठाइए और उसको एक साइड में फेंक दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई अंधा बेचारा गुजर रहा हो और फिसल जाए, कोई बच्चा फिसल जाए, कोई हामिला औरत का पैर उसके ऊपर पड़ जाए और फिसल जाए, पत्थर पड़ा तो उसको हटा दो। ये तकलीफ दे चीजों को रास्ते से हटा देना भी ईमान की एक शाख है और ईमान की एक ब्रांच है। आप किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। एक चीज बताता हूं, गौर से सुनिएगा। पहली सफ में नमाज पढ़ने का कितना सवाब है आपको मालूम है? पहली सफ में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब पता चल जाए, अगर तुम्हें पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब पता चल जाए तो लोग मस्जिदों की तरफ दौड़ने लगेंगे और पहली सफ में जाने के लिए कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी, पर्चियां फेंकी जाएंगी कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कुरानदाजी की नौबत आने लगेगी। एक जगह आया है, खून खराबा हो जाएगा, तलवारें निकल आएंगी अगली सफ में जाने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है। इब्ने माजा की एक रिवायत आपको सुनाता हूँ, उससे आप अंदाजा लगाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़िल अव्वल, अल्लाह और उसके फरिश्ते पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों पर रहमतें नाजिल करते हैं, रहमतें भेजते हैं। पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह भी और फरिश्ते भी रहमतें नाजिल करते हैं। ये किसने कहा? अल्लाह के नबी ने। ये जुमला अल्लाह के नबी ने उन लोगों के लिए कहा है जो पहली सफ में है। ये वो जुमला है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए इस्तेमाल किया है कुरान में। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और फरिश्ते नबी पर रहमतें भेजते हैं। यानी अल्लाह और फरिश्ते नबी पर जो रहमतें भेजते हैं, ये जुमला अल्लाह ने नबी के लिए कहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत के उन लोगों के लिए कहा है जो पहली सफ में नमाज पढ़ते हैं। पहली सफ में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है। सुनन नसई की रिवायत यह है, काना युसल्ली अला सफ़िल अव्वल सलासन व अला सफ़िस सानी वाहिदतन। सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली सफ में नमाज पढ़ने वालों के लिए 3 मर्तबा दुआ करते थे। अल्लाह के रसूल पहली सफ में रहने वाले लोगों के लिए 3 बार दुआ करते थे। अरे मेरे नबी एक बार किसी के लिए दुआ कर दें तो उसका
नजात हो जाए, उसका बेड़ा पार हो जाए। एक बार नबी किसी के लिए दुआ करते हैं उसका बेड़ा पार, और पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों के लिए 3 बार दुआ करते थे। वाला सफ़िस्सानी वाहिदतन, और दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी पहली सफ के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी सफ में जो लोग नमाजें पढ़ते हैं उनके लिए एक बार दुआ करते थे। नबी का पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों के लिए 3 मरतबा दुआ करना, ये पहली सफ की अहमियत को बढ़ाता है। लेकिन इसके साथ इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा दर्जा पहली सफ में नमाज पढ़ने का, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सुनिए। मन तरका सफ़ल अव्वल मखाफता यूज़ी मुस्लिमन फसल्ला फिस सफ़िस्सानी वस्सालिस अविस्सालिस, जिसने पहली सफ में नमाज पढ़ने जाते जाते वो पीछे हट गया सिर्फ इसलिए कि अगर मैं अगली सफ में चला गया तो इस मुसलमान को तकलीफ हो जाएगी, जगह टाइट हो जाएगी, लोग फंसने लगेंगे। पहली सब छोड़ दी कि अगर मैं चला जाऊंगा तो जगह और तंग हो जाएगी और लोग फंसने लगेंगे। किसी मुसलमान को इस चीज की तकलीफ न हो, इस तकलीफ से बचाने के लिए अपने मुस्लिम भाई को उसने दूसरी सफ में या तीसरी सफ में नमाज पढ़ ली, तो अल्लाह ताला अज़अफ़ल्लाहु लहू अजरस सफ़िल अव्वल, तो किसी मुसलमान को तकलीफ से बचाने के लिए इस दूसरी और तीसरी सफ में नमाज पढ़ने वाले को भी अल्लाह ताला पहली सफ के बराबर सवाब देगा। इसलिए छोड़ दी कि किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो। ये है, गौर करो, इतनी सी तकलीफ भी ना हो कि वो बेचारा फंसने लगे और दब दब के नमाज पढ़े, इतनी तकलीफ भी ना हो। जो इस्लाम एक मुसलमान को इतनी तकलीफ भी बर्दाश्त, किसी मुसलमान को इतनी तकलीफ में भी नहीं देखना चाहता हो, वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि तुम किसी को माँ की गाली दो, बहन की गाली दो, कत्ल कर दो और मर्डर कर दो और जुल्म करो उस मुसलमान के ऊपर। ये इस्लाम कैसे गवारा कर सकता है? अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का जरा जायजा लो मेरे भाई। अब तीसरे जुज पर आता हूं, इस कलमे के तीसरे जुज पर। 2 चीजें हो गई। पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी चीज रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, तीसरी चीज, अब हमारी माँ बहनें भी जरा गौर से सुने और आप भी गौर से सुनिए। और ये चीज जो तीसरे नंबर पे मैं बताने जा रहा हूं, ये हमारे मुआशरे का एक जबरदस्त हिस्सा है और सुलगता हुआ मौजूद। मैं जानता हूं कि सबसे लास्ट में हम ही को मिलता है, और कितनी गाड़ियां चली गई और कितनी हमारी माँ बहन बेटे, देखा मैंने कि रास्ते में लाइन लगी हुई है, वो जा रही हैं। जाहिर है कि रात के 1:30 बजे तक और 2 बजे तक अब कौन बैठता है, लेकिन अब जो बैठी हैं सुन रही हैं वो, और जो यहाँ बैठे हैं वो सुने। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हया भी ईमान का एक शोबा। और हया के बारे में बुखारी के एक हदीस पढ़ देता हूं, जिसके अंदर हया नहीं, शर्म नहीं, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिता, अगर तेरे अंदर हया नहीं, इज़ा लम तस्तही, हया निकल गई, फफ़अल मा शिता, तो जो तेरा दिल चाहे वो कर। जिसके अंदर हया नहीं होती वो कुछ भी करता है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, जमाना क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं। तवाइफों को देखा है, नहीं तो सुना तो होगा। एक दिन में कई मर्दों से कांटेक्ट करती है, ताल्लुक कायम करती हैं, जमाना उनको बुरी नजर से देखता है, क्या क्या कहता है, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इज़ालम तस्तही फफ़अल मा शित, जब हया ही नहीं तो जो दिल में आए वो कर, यानी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस इंसान के अंदर, चाहे वो मर्द हो या औरत, मेरे जुमले अब थोड़े से सख्त होने जा रहे हैं,
जहरीले जुमले हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं। जिस इंसान, मर्द हो या औरत, अगर उसके अंदर से शर्म निकल गई तो जैसे कुत्ते और बिल्ली में कोई फर्क नहीं होता है, ऐसे ही इस मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। एक कुत्ते को देख लीजिए सड़क पर, अपनी फीमेल के साथ रास्ते ही में क्या क्या करने लगता है। और कभी कभी आपने तो देखा ही होगा, कुत्ते का मुंह इधर, कुतिया का मुंह उधर, रास्ते में डंडा लेके आप दौड़ रहे हैं, मार रहे हैं, भगा रहे हैं। ऐसा माहौल क्यों? क्योंकि इनके अंदर से शर्म और हया नहीं है। और यही शर्म हया जब इंसानों के अंदर से निकली तो जाओ पार्कों का मुआयना करो, जाओ चौपाटियों का मुआयना करो, जाओ अपने इलाके के होटलों और अपने इलाकों के कैंटीन का मुआयना करो। मर्द, औरत, लड़के और लड़कियां, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बिल्कुल ऐसे ही होंठों से होंठ, मुंह से मुंह चिपकाए फिरते हैं जैसे कुत्ते और कुतियों को तुम सड़कों पर देखते हो। मैंने पहले ही कह दिया था मौजरत के साथ कि मेरे जुमले जरा सख्त होने जा रहे हैं, लेकिन किस बात की मौजरत, माफी किस बात की? कोई गलत जुमला तो नहीं बोला। जो हो रहा है समाज के अंदर और सोसाइटी के अंदर, उसी की निशानदेही की जा रही है। ऐसा वही लड़के और लड़कियां कर रहे हैं जिनके अंदर से शर्म हया निकल चुकी है। और कुत्ते और कुतियों में, बिल्ली और बिलाओं में कोई फर्क नहीं रहता। इसी तरीके से लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल के कहने का मतलब वही है, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शित। जो सड़कों पर जानवर कर रहे हैं वो तुम भी करोगे। जब शर्म नहीं तो जो दिल में आए वो करो। कामिलुल हया वल ईमान जानते हो किसको कहा जाता है? पढ़िए हदीस की किताबें तब आपको पता चलेगा। एक ही शख्स है जिसको कामिलुल हया वल ईमान कहा जाता है, और वो है हजरत उस्मान गनी। जानते हो उस्मान? मेरी माँ बहनें सुने, हजरत उस्मान की शर्म का हाल क्या था? जब एक मर्द की शर्म का ये हाल, तो हमारी माँ बहनें, अरे तुम तो सरापा बाहया हो, तुम तो सरापा हयादार हो, तुम्हारी शर्म हया का हाल क्या होना चाहिए? मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपने घर में लेटे हुए, लुंगी पहने हुए और लुंगी बीच से खुली हुई है। हम लोगों के यहाँ सिली हुई लुंगी पहनी जाती है, लेकिन अल्लाह के रसूल के जमाने में साहबा खुली हुई लुंगी पहनते थे, वो बीच से सिली हुई नहीं होती थी। तो ऐसे आप लेटे थे और दोनों किनारे खुले हुए थे लुंगी के, लेकिन सतर ढका था, घुटने ढके थे, घुटने नहीं खुले हुए थे, घुटने ढके थे, सतर ढका था। हजरत आयशा वहीं बैठी हुई थी अल्लाह के नबी के पास, आपकी बीवी हैं। अल्लाह के नबी अपने घर में लेटे हुए हैं, लुंगी के दोनों किनारे अलग अलग हैं, लेकिन सतर ढका हुआ है। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक होती है। अल्लाह के नबी ने लेटे ही लेटे पूछा कौन? बाहर से आवाज आई, अबू बकर। आपने उनको अंदर आने की इजाजत दी। हजरत अबू बकर अंदर आए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं देख रही थी, मेरे बाप आए, अबू बकर आए और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गए, और अल्लाह के नबी ऐसे ही लेटे रहे। आपने कोई जुम्बिश नहीं की, आपने कोई हरकत नहीं की, ऐसे ही लेटे रहे। अबू बकर मेरे नबी से, मेरे शौहर से बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने फिर पूछा, अल्लाह के नबी ने पूछा कौन? अंदर से बाहर से आवाज आती है, उमर। अल्लाह के नबी ने कहा अंदर आ जाओ। हजरत उमर भी अंदर आते हैं। हजरत आयशा फरमाती है मैं देखती रही, उमर भी अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गए और अल्लाह के नबी इसी तरीके से लेटे रहे कि थोड़ी देर के बाद एक और दस्तक हुई दरवाजे पर। अल्लाह के नबी ने पूछा कौन? बाहर से आवाज आती है, उस्मान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं आपने अंदर आने की इजाजत नहीं दी। जैसे ही सुना उस्मान, आप लेटे थे
उठकर बैठ गए, अपने लुंगी के दोनों किनारों को समेट लिया, आपने अपने पैरों को समेट लिया और लुंगी के दोनों, ये किनारा इस पर और ये किनारा इस पर, आपने पूरी तरीके से उन दोनों किनारों को आपस में जोड़ लिया। जो किनारे खुले हुए थे आपने उनको समेट कर एक तरफ कर दिया, उठकर बैठ गए। उसके बाद फरमाया ताल या उस्मान, आए उस्मान अंदर आ जाओ। हजरत उस्मान अंदर आ गए। तीनों ने गुफ्तगू की, अबू बकर भी चले गए, उमर भी चले गए, उस्मान भी चले गए। मेरी कौम की बेटियों सुनो, मेरी माओ सुनो, मेरी बहनों सुनो। जब ये तीनों चले गए तो अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा कहती हैं, आए अल्लाह के नबी, आए मेरे सरताज, मैंने आज एक अजीब मंजर देखा। मेरे बाप आए, आप ऐसे ही लेटे रहे और लुंगी के दोनों किनारे खुले रहे। उमर आए, आप वहीं लेटे रहे और दोनों किनारे लुंगी के खुले रहे। जब उस्मान का नाम सुना तो आप बैठ गए, आपने लुंगी के दोनों किनारों को समेट लिया और आप उठकर बैठ गए। फिर आपने उस्मान को बुलाया। उस्मान के आने पर आपने इतना एहतिमाम क्यों किया? इतनी शर्म का तकाजा और ये हया का कि आपने लुंगी के दोनों किनारे समेट लिए। फरमाया आयशा, तुम्हें नहीं मालूम ये उस्मान कौन सी शख्सियत है? रब्बे काबा की कसम, उस्मान वो शख्सियत है कि इनको देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी शर्माते हैं, उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। एक मर्द के अंदर जब इतनी हया है कि उसको देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, तो एक औरत के अंदर कितनी हया होनी चाहिए? वो तो सरापा बाहया है। कैसे गवारा कर लेती है आज? बेशर्मी और बेहयाई का मुजाहिरा कैसे कर लेती है? मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, मेरी माओ सुनो, आज तुम्हें एक चीज बता रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाया करती थी, कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों में आने वाली औरतों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने से नहीं रोका, लेकिन इसके बावजूद आपने ये फरमाया, अपने जमाने में औरतों का अपने घर में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। फिर आपने फरमाया घर के सहन में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। फिर आपने फरमाया वहां कोई बरामदा हो तो बरामदे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। फिर आपने फरमाया अगर वहां कोई हुजरा है तो हुजरे में नमाज पढ़ना बरामदे में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। फिर आपने फरमाया उस हुजरे में भी अगर कोई तन्हाई की कोई कोठरी हो, कोई कोठा हो, कोई गुफा टाइप की हो जहां वो अकेली रहती हो, तो उस गुफा में, उस कोठरी में अगर नमाज पढ़ती है तो उसका वहां नमाज पढ़ना घर के कमरे में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। यानी जितनी अंदर नमाज पढ़ रही है उतना ज्यादा अफजल है, सिर्फ इसलिए कि जितनी ज्यादा वो मर्दों से महफूज रहेगी उतनी हया उसके अंदर बाकी रहेगी। अल्लाह के नबी ने औरत को, ये उस जमाने की बात है जब मस्जिद नबवी में और खाने काबा में नमाज पढ़ी जाती और खुद उस मस्जिद में नमाज पढ़ाने के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। जमात का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा है, 27 गुना ज्यादा है। इमाम खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। गौर करो, किसकी तमन्ना नहीं होगी अभी सऊदिया से इमाम हरम आ जाएं, आपकी पूरी बस्ती टूट पड़ेगी, उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए औरतें भी टूट पड़ेंगी। हम देखते हैं ऑल इंडिया जब कॉन्फ्रेंस कराते हैं हमारे असगर साहब, राम
रामलीला ग्राउंड में उस वक्त औरतों का आना बिल्कुल लिख दिया जाता है इश्तिहार में, मस्तूरात, औरतों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन जब औरतें सुनती हैं कि इमाम हरम आ रहे हैं, तब भी वो दिल्ली के चप्पे चप्पे से इधर उधर से चली आती हैं और फिर मजबूरन उनका इंतजाम करना पड़ता है। जब इमाम हरम आ जाए तो औरतें तक चली आती हैं नमाज पढ़ने के लिए। हमारा और आपका हाल क्या होगा? गौर करो, अल्लाह के नबी के पीछे कौन ऐसा होगा जो नमाज न पढ़ना चाहे, जो नबी की इमामत में सजदा अदा न करना चाहे। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी फरमा रहे कि औरतों, तुम्हारा घर में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है, सहन में नमाज पढ़ना उससे ज्यादा अफजल है, बरामदे में नमाज पढ़ना उससे ज्यादा अफजल है, कमरे में नमाज पढ़ना बरामदे से ज्यादा अफजल है। फिर एक कोठे में गुफा टाइप में अकेले वहां नमाज पढ़ना उससे भी ज्यादा अफजल है। ये औरतों की हया के ताल्लुक से फरमाया, उनके पर्दे के ताल्लुक से फरमाया। गौर करो मेरी माँ और बहनों, जिस नमाज की इमामत मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे हैं, उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए औरतें भी बेचैन हैं। लेकिन इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि तुम्हारा घर में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मस्जिदों में नहीं जा सकती हैं, बल्कि अगर जाती हैं तो उनके शोहरों को रोकने का हक भी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तमनऊ इमा अल्लाह युसल्लीना फिल मस्जिद। अगर अल्लाह की बंदियां मस्जिदों में नमाज पढ़ने जा रही हैं तो तुम उनको मत रोको, जा रही है तो जाएं। ये सच है कि हजरत उमर फारूक के जमाने में थोड़ा सा फितना उठा था। हजरत उमर ने औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने से रोका था कि नहीं जाए, लेकिन उनकी बीवी नहीं रुकी थी, वो जाती थी। जब लोगों ने कहा उनकी बीवी से, आपके शौहर तो सबको रोकते हैं, आप क्यों आती हैं? तो उन्होंने कहा सबको रोकते हैं तो उनसे कहो कि अपनी बीवी को भी रोक ले। लोगों ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन, सारी औरतों को रोकते हो, आप अपनी बीवी को क्यों नहीं रोकते? और आपकी बीवी से कहा तो आपकी बीवी ने कहा कि उमर को बोल के देखो वो हमको क्यों नहीं रोकते, रोक के दिखाएं। हजरत उमर ने कहा कि मैं अपनी बीवी को नहीं रोक सकता। कहा सबको रोक रहे हैं, अपनी बीवी को नहीं रोक रहे हैं। भाई ये क्या बात रही है? दूसरों को नसीहत, अपने को फजीयत। कहा ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी बीवी से जब कहता हूँ कि तुम भी मस्जिद में न जाओ, मैं सारी औरतों को रोक रहा हूँ, तो तुम क्यों जा रही हो? तो मेरी बीवी लौटकर मुझसे कहती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो फरमाया कि अल्लाह की बंदियां जब मस्जिद में जाएं तो उनको मत रोको। जब नबी ने फरमाया कि मत रोको तो आप कौन होते रोकने वाले? हाय उमर, क्या तुम नबी बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या रसूल के ऊपर तुम्हारा फरमान हो गया? जब मेरी बीवी मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुनाती है तो इस हदीस के आ जाने के बाद मैं अपनी बीवी को मस्जिद में जाने से नहीं रोक पाता। फितना था उनकी का इश्तिहार था कि रोक देंगे तो ये फितना बंद हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद उमर की बीवी जाती थी, और उमर की बीवी को जब जाते हुए और औरतों ने देखा तो वो भी जाती थी और कहती थी, जब उमर कहते थे मत आओ तो कहती आपकी बीवी आती है तो हम क्यों? फिर किसी को नहीं रोका। सुनिए एक और मसला। अब जो औरतें मस्जिद में आ रही और आती थी अल्लाह के नबी के जमाने में, आपने उनको रोका नहीं, सिर्फ ये कहा कि घर में नमाज पढ़ना अफजल है। लेकिन इसके बावजूद औरतें आती थी तो उन औरतों के लिए कानून बनाया। और अभी मैंने आपको बताया पहले सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है कि अगर पता चल जाए सवाब तो खून खराबा हो जाए, कुरानदाजी की नौबत हो जाए। पहले सफ में नमाज पढ़ने वालों पर अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत नाजिल फरमाते, ये सब मैं बता चुका हूं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के सिलसिले में क्या फरमाया? जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं मस्जिद में, मर्दों की 5 सफ़े लगी हुई है मेरे पीछे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा। मर्दों की सबसे बेहतर सफ, सबसे अगली सफ है सवाब के एतबार से, और सबसे बुरी सफ है पीछे वाली सवाब के एतबार से।
सवाब सबसे ज्यादा किसमें? पहली सफ में। और सबसे कम नेकी किसमें? पिछली सफ में। शर का सबसे बुरी सफ मर्दों की कौन सी है? जो सबसे पीछे है सवाब के एतबार से। अब 5 सफ़े मर्दों की लगी हैं, उसके बाद पर्दा पड़ा है। औरतों का मस्जिद में आने का और जाने का रास्ता अलग है, कोई फितना नहीं है, आती है अलग जाती है अलग अलग, फिर भी पर्दा पड़ा है और 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं। 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं। अब औरतों की कौन सी सफ अफजल है? देखिए, हया, शर्म देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं व खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा वलुहा। औरतों की सबसे बेहतर सफ वो है जो सबसे पीछे है। जर्जी साहब इमाम है, 5 सफ़े मर्दों की हैं, पर्दा है, फिर 5 सफ़े औरतों की है। पर्दे के बावजूद जो 5वीं सफ में सबसे पीछे जो सफ है औरतों की, वो सबसे अफजल है सवाब के एतबार से। और जितना मर्दों से दूर रहेगी उतना ज्यादा उसको सवाब मिलेगा। नमाज में भी बेगैरतो, यहाँ मैरिज होम बुक करके मर्द और औरतों को एक साथ खाना खिलाते हो, शर्म नहीं आती है? बंबई का माहौल पैदा कर रहे हो। नहीं छोड़ूंगा, होंगे आप साहूकार और चौधरी अपने घर के। मैरिज होम बुक करते हो, कैसी कैसी शादियां। फख्र से बोलता हूं, बोलूंगा, और मुझे फख्र है इस बात को कहने में। मैंने भी अपनी बेटी की शादी की है अभी 3 अप्रैल को, अभी 1 महीना हुआ है। मैंने भी अपनी बेटी की शादी की है। आओ पूछो हमारे शहर वालों से, मैंने किसी भी अपने मोहल्ले के एक आदमी को भी बुलाया। जो लोग आए निकाह किए, रुखसती लेकर गए, न मेरी खालाएं थी, न मेरे खालू थे, न मेरे चचा थे, किसी से कोई लड़ाई नहीं, न कोई मोहल्ले वाले थे, न कोई रिश्तेदार थे, किसी को नहीं। चंद लोग आए, निकाह हुआ, रुखसती, कुछ नहीं। जब मैंने ऐसा किया तो फख्र के साथ बोलता भी हूं आज, और बोलने पर मुझे फख्र भी है। और क्यों ना हो मेरे भाइयों, यहाँ आया तो पता चला कि फला मौलाना, यहाँ का मतलब ये नहीं, जलसों में बस्ती गोंडा सिद्धार्थनगर, कैसा फला मौलाना साहब को आना तो नहीं, कैसा वो बंबई गए हुए हैं शादी में। जो शादियों में बंबई जाए और कहे कि हम नहीं जाएंगे तो हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, ये कौन सी शादियों का पैमाना तुमने बनाकर रखा है? जब नमाज जैसी इबादत जिसमें पर्दा पड़ा हुआ हो, आने जाने के रास्ते अलग हो, उसमें भी अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि औरत जितनी पीछे रहेगी वो सबसे अफजल है सवाब के एतबार से। और आगे वाली सब औरतों की पहली सबसे बुरी है सवाब के एतबार से, क्योंकि फितना, जबकि रास्ते अलग अलग। मर्दों के शादियों में कहाँ होते हैं एक साथ, कुछ जगहों पर तो खड़े होके खाते हैं, खड़े होकर प्लेटें उठाई, कबाब इधर गए, मटन चाप इधर गए, लेग पीस अलग अलग, और इसका नाम है बफे सिस्टम। बेगैरतो, जिसका नाम रखना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, गधा सिस्टम, जानवर वाला, उसका नाम रखते हो बफे सिस्टम। वेस्टर्न कल्चर ने हमें क्या बना दिया। इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस, जब ये मौजू रखोगे तो ये सब सुनोगे। तौहीद रख देते नहीं सुनते, नमाज पे रख देते नहीं सुनते, इस्लाह पे रखोगे तो ये सब सुनोगे। औरतों की पिछली सफ, इमाम रुकू सजदे में कोई चीज भूल जाए तो मर्दों को याद हो तो कह देंगे सुभान अल्लाह, इमाम साहब कर, हाँ मैं भूल गया, हाँ एक सजदा किए होंगे बैठ गए, मुक्तदी ने याद दिला दिया सुभान अल्लाह, दोबारा अल्लाह अल्लाह। लेकिन मर्दों को पता नहीं, लेकिन औरतों को पता ही इमाम साहब भूल गए।
पर्दा पड़ा है, औरतों को पता है, औरतें बोल भी सकती हैं, मर्द सुन भी सकता है इमाम, लेकिन ऐसी जगह पर भी हया देखिए नबी ने क्या बताई कि अगर औरत को मालूम हो कि इमाम भूल गया है तो औरत सुभान अल्लाह नहीं कहेगी, औरत अल्लाहु अकबर नहीं कहेगी, वो अपनी जबान से ये भी नहीं बोलेगी, बल्कि अपने हाथ की 3 उंगलियां ये उठाएगी और इस तरीके से मारेगी अपनी हथेली पर, ऐसे जिसको तस्फीक कहते हैं अरबी जबान में, ऐसे उठाकर ऐसे मारेगी और ताली की आवाज सुनकर इमाम समझ जाएगा कि मैं भूल गया। गौर करो, मर्दों की इस महफिल में, नमाज जैसी इस इबादत में औरत को सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर जैसा कलमा भी जोर से बोलने की इजाजत इस्लाम नहीं दे रहा है। इस मंच पर आकर तुम्हें और इंस्टाग्राम पर तुम्हें वीडियो बनाकर दुपट्टे उतार कर और डांस करके बोलने की इजाजत और गाने की इजाजत तुम्हें इस्लाम देगा? कैसी बेहयाई आज हमारे मुआशरे में। और बाप खुश होता है कि हमारी बेटी माशाअल्लाह कितने व्यूज हैं उसके, मेरी बेटी इंस्टाग्राम पे ये आईडी बना के चला रही है, यूट्यूब से इतना रुपया आ रहा है, मेरी बेटी इतना कमा रही है। इस बाप को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। ये दिया एक चीज और सुनो, बस एक चीज और गौर से सुनिएगा। निकाह होता है ना, निकाह शादी होती है, लड़के से पूछा जाता है तुमने कबूल किया? निकाह। लड़की से भी पूछा जाता है कि फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, तुमने कबूल किया? दोनों के निकाह में फर्क देखिए। लड़के से कहा जाएगा फला की बेटी इतने इतने रुपए महर के बस आपकी ज़ौजियत में, आपके निकाह में दिया जा रहा है, क्या आप इसको अपनी ज़ौजियत में कबूल करते हैं? लड़के को बोलना पड़ेगा मैंने निकाह कबूल किया, उसको कहना पड़ेगा हाँ मैंने इसको अपनी ज़ौजियत में कबूल किया। अगर लड़का नहीं बोलता है तो निकाह मुनाकिद नहीं होगा। उस मजमे में, उस मस्जिद में या जहां निकाह हो रहा है, जितने लोगों की मौजूदगी में, उस लड़के को बोलना पड़ेगा कि मैंने कबूल किया। अगर वो ये नहीं बोलता तो निकाह मुनाकिद नहीं होगा। बोलना ही पड़ेगा और उसको इतनी जोर से बोलना पड़ेगा कि जितने हैं जो आसपास बैठे हैं सब सुन लें, काजी भी सुन ले, गवाह है वो भी सुन ले, लड़की का वली जो बैठा है बाप वो भी सुन ले कि हाँ लड़के ने कहा है कि मैंने कबूल किया। जब ये कहेगा तो ये उसकी बीवी बनेगी। लेकिन लड़की के निकाह में जो गैर शादीशुदा कुंवारी है उसका निकाह हो रहा है, उससे पूछा जा रहा है फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या वो लड़का तुम्हें कबूल है? अगर लड़की नहीं बोलती है और खामोश रह जाती है तब भी उसका निकाह मुनाकिद हो जाएगा। लड़के को बोलना ही पड़ेगा। और लड़की अगर नहीं बोलती है, खामोश रहती है, तब भी उसका निकाह मुनाकिद हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, लड़की से पूछा जाए और अगर वो खामोश रह जाए तो यही उसकी इजाजत मानी जाएगी, यही उसकी परमिशन है। उससे जबरदस्ती मत कहलवाओ, कह दो कि मैंने कबूल किया। लड़कियां बैठी होती सहेली के पास, मारती कह दे। एक दो जगह हमें भी किसी ने वकील बना दिया, हमें भी जाना पड़ा निकाह पढ़ाने के लिए अपने इटावा में। इत्तेफाक देखिए कि जिस लड़की से कहलवा पूछा मैंने निकाह कबूल, तो अब मैंने तो कह दी चलो दस्तखत कर दो। अब लड़कियां कौन ही मार रही हैं उसको वहां बैठी, कह दे कबूल किया, कह दे कबूल किया। अरे कहना, मैंने कहा क्यों जबरदस्ती कहलवा रही हो, वो खामोश है, बस दस्तखत करो हमारे निकाह नामे पर, मैं जा रहा हूं। अब मैं दस्तखत करा के चला आया, लड़की नहीं बोली। अब देखिए बाद में चर्चे जो हुए वहां, ये हालत देखो, ये कैसा, लड़की ने कहा ही नहीं, लड़की बोली नहीं, ये
कठमुल्लानियां जो माहौल खराब करती हैं, ये हज्जने बनी बैठी हुई हैं, ये सबसे ज्यादा ये बेड़ा करके करती हैं दीन का। 10 दिन चर्चे चले, लड़की से बुलवाया ही नहीं मौलाना जर्जीस ने, वो आया और ऐसी दस्तखत करा के ले गया। बाद में फिर मुझे खुतबा देना पड़ा जुमे का और इसको बोलना पड़ा कि लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है। गौर करो, अल्लाह के नबी लड़की के मिजाज को समझते थे, उसकी शर्म और हया को समझते थे, इसलिए क्या फरमाया, लड़की से निकाह के बारे में पूछा जाएगा तो शर्मा जाएगी, और उसकी शर्म और हया को सामने रखते हुए आपने फरमाया कि उसका मुंह से कबूल कहना ये जरूरी नहीं है, अगर वो खामोश रह जाए तो ये मान लिया जाए कि उसकी इजाजत है। आपने फरमाया उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। लेकिन अगर वो झुलसी बैठी हुई है, माँ बाप ने जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपी और लड़की की मर्जी नहीं थी, और अगर उसने उस दिन कह दिया नहीं मुझे मंजूर नहीं है, मैं नहीं कबूल करती, तो फिर निकाह नहीं होगा। चाहे लड़के के निकाह में 3 आयतें नहीं 3 लाख कुरान पढ़ डालो, अगर लड़की ने कह दिया कि मुझे मंजूर नहीं, तो किसी कीमत पर निकाह नहीं होगा। लड़की के लिए वली जरूरी है, जो उसका बाप होता है, बाप नहीं तो चचा होगा, ताया होगा, वो भी नहीं तो भाई होगा। याद रखिएगा, घर छोड़ के भाग जाती हैं दूसरे इलाकों में, और वहां मस्जिद वाले और दूसरे गांव वाले, लड़के के गांव वाले, मोहल्ले वाले, वहां एक हाजी साहब होते, लंबी दाढ़ी, मुंह में पान लगाए हुए, अच्छा भाग के आई है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरा बाप बन जाऊंगा। और जब निकाह हो रहा मस्जिद में, तो मौलाना साहब के सामने कह दिया हाँ ये लड़की तो भाग के आई है, लेकिन निकाह हो जाएगा तभी से, उसका बाप तो नहीं है लेकिन मैं इसका बाप बन गया, और मौलाना साहब निकाह पढ़ा दिए। ऐसे 1 लाख बाप बनावटी तैयार कर लो, निकाह नहीं होगा। 1 लाख कुरान पढ़ डालो, निकाह नहीं होगा। कोर्ट मैरिज आपको कानूनी प्रतिक्रिया से तो बचा सकती है, लेकिन शरई नुक्ते नजर से कोर्ट मैरिज मेरे भाइयों आपकी बीवी को आपके ऊपर हलाल नहीं कर सकती है। सिर्फ कोर्ट मैरिज करके अगर आप किसी लड़की के साथ रहते हैं, जितने बच्चे उससे पैदा होंगे वो सब हरामी और नाजायज कहलाए जाएंगे, जो वरासत से हकदार नहीं होंगे और जमीन और जायदाद में से बंटवारे के वक्त वो हिस्सा नहीं पाएंगे। ये साफ और क्लियर मसले हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसकी शर्म हया है कि वो नहीं बोलेगी, खामोशी को उसकी इजाजत। ये है औरतों का किरदार, ये है औरतों की हया। हमारी माँ बहनों जरा सोचो तो सही, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा दोनों जन्नत में, हुक्म होता है फला तक़रब हाज़िह शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। शैतान ने बहकाया और वो उस दरख्त के करीब चले गए, उस दरख्त के फल को खा लिया। फलम्मा ज़ाक़ शजरा, कुरान कहता है जैसे ही उन्होंने दरख्त के फल को खाया, जैसे ही वो दरख्त का फल खाया, बदत लहुमा सौआतुहुमा, जन्नती कपड़े उनके ऊपर से उतर गए, दोनों नंगे हो गए। आदम और हव्वा दोनों बरहना हो गए, आदम और हव्वा दोनों बिल्कुल बरहना। बस आखिरी चीज बतला रहा हूं, दोनों बरहना हो गए, आदम भी बरहना हव्वा भी बरहना, ये दोनों ही हैं जन्नत में और कोई नहीं है। और अभी पर्दे के अहकाम नाजिल नहीं हुए, इन दोनों पर कोई बंदिशें नहीं है, इन दोनों पर कोई अहकाम भी अभी नाजिल नहीं हुए। इसके बावजूद दोनों आदम और हव्वा एक तरीके से मियां बीबी, गौर करो, दोनों बरहना जब हो गए, इसके बावजूद जब इन दोनों ने देखा कि हमारी शर्मगाहें खुल गई हैं, हम बरहना हो गए हैं, हम नंगे हो गए हैं, गौर करो कुरान क्या कहता है, इन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़े, जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़े। मिन वरक़िल जन्नह, इन्होंने जन्नत के पत्तों से अपने जिस्मों को ढांपा, अपनी शर्मगाह को छिपाया, अपने जिस्म को छिपाया, अपनी शर्मगाहों पर इन्होंने बड़े बड़े पत्ते डाल लिए और उससे अपने सतर को, अपनी शर्मगाह को छिपाया। मेरे साथियों, ये इंसान की फितरत है।
कि देखिए मियाँ बीवी हैं, मर्द और औरत हैं, दोनों हैं, अहकाम भी नाजिल नहीं हुए हैं, पर्दे के और सतर के अहकाम भी नाजिल नहीं हुए, लेकिन जब दोनों पर ना हुए तो सबसे पहले दरख्त के पत्तों से अपने गुप्तांग को, अपने शरीर को, अपने शर्मगाहों को छिपाया। ये कुरान कहता, ये आदम की फितरत में दाखिल है, ये इंसान की फितरत में दाखिल है। तो शर्म हया हर इंसान की फितरत में दाखिल होनी चाहिए, हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, मर्द के अंदर भी और औरत के अंदर, दोनों के अंदर शर्म हया होनी चाहिए। ये फितरत है। ये तीन चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। हमारे फैसल साहब ने कहा था कि 2 ही बजे तक परमिशन है, लेकिन 2:35 तक मैंने खींच दिया है। मेरे भाइयों, मुझे भी अब सुबह निकलना है और कई प्रोग्राम मेरे हो चुके हैं। मैं कई दिनों से अभी बिहार में था, वो नेपाल, वहाँ वो बॉर्डर दरभंगा के बाद आप जाइए हरलाखी वगैरह, और उस इलाके में ओम गांव के बगल में खजूरी गांव, उधर वो नेपाल का बॉर्डर, उस तरफ से प्रोग्राम करते हुए आपकी बस्ती में आया। इसलिए अब मुझे सुबह ट्रेन पकड़ के लखनऊ निकलना है। 2 या 3 दिन लखनऊ में रहकर फिर असगर साहब जो आए थे अभी अमीर मोहतरम, फिर इनके गांव में वहां जलसा है बिहार में, और फिर उस इलाके के बाद फिर मेरठ लगे हैं। इसलिए अब मैं उतना नहीं बोल सकता, क्योंकि अब 2:35 हो चुके हैं। आप भी जाइए, थोड़ी कमर सीधी कीजिए और फिर फजर में मस्जिद में आइए, तौहीद मजबूत कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के मफहूम को समझिए और लोगों को तकलीफ देने से अपने बचिए और लोगों की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा कीजिए। और तीसरी चीज शर्म हया अपने अंदर पैदा कीजिए। हमारे मर्द भी, हमारी माँ बहनें भी, और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन ईमान की इन तीनों शाखाओं पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा, तौहीद हमारे अंदर पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, लोगों की हमदर्दी हमारे अंदर पैदा फरमा दे, शर्म हया हमारे अंदर पैदा फरमा दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।